नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन, सक्सेस विद सुमन के बीच में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपना टीम इतने परिवार का सदस्य हो गया है, इतने परिवार धीरे धीरे सदस्य बढ़ रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत है और मुझे भी आप लोगों की ज़रूरत है। तो इस तरह से आज के सेशन में हम लोग जो फर्स्ट इंटरव्यू का फर्स्ट उसको बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट गेट है, द बिगिनिंग ऑफ योर इंटरव्यू इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को कैसे करें, कब किस किस पॉइंट्स पे हमें बोलना है और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, इसकी हमें तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो थोड़ा इंग्लिश से घबराते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन सिर्फ इंग्लिश वाले को ही रखती है, ऐसा नहीं होता। हिंदी भाषी भी लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हैं और नए वैकेंसी में भी बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनका इंटरव्यू बाइलिंगुअल हुआ था और वे लोग बहुत सहज नहीं थे इंग्लिश में, फिर भी वे हिंदी और इंग्लिश के हेल्प से अपना इंटरव्यू सही किया। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की, घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपका भाई सुरेश कुमार सुमन एक शिक्षक है और मैं जो बता रहा हूँ उसी के इर्द गिर्द आपके इंटरव्यू आपको फेस करने में पता चलेगा कि नहीं, सर ने जो भी बताया था वो 100% सही बताया था और हमने जो करके आया है, सर के मार्गदर्शन में हमने जो किया है, हमको वही करना था, हमने वही किया और हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको वहां पे जैसा भी माहौल है, सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसे ही वो लोग बोलते हैं, बोर्ड के कोई भी एक मेंबर बोला कि प्लीज गिव मी योर सेल्फ इंट्रोडक्शन या सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लीज, वे लोग बोल सकते हैं, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसे ही बोलेंगे तो आपको कोशिश करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन को यूं चुटकी में बजाकर निकल जाना है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसे बोलेंगे, सबसे पहले अपने को कूल डाउन करें, बॉडी पे एकदम एनर्जेटिक और फेस पे एकदम स्माइल रखें। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन का नाम सुनते ही आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रहना है। वहां के माहौल में आपको एकदम अपने आप को ढाल लेना है। यही इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपकी नॉलेज को चेक नहीं किया जाता है, नॉलेज का चेक करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी लाते हैं। अर्थात आप रिटन पास किए, अर्थात आपकी नॉलेज वहीं पे चेक हो गया। अब आपकी पेशेंस, आपकी व्यक्तित्व और आप इस संगठन में आने के लिए उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या नहीं, इन सभी छोटी छोटी बातों का एक जगह एकत्रित और आमने सामने फेस टू फेस ही तो इंट्रोडक्शन है, उसी को तो इंटरव्यू कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इंटरव्यू के सेशन में सबसे पहले आपको इंटरव्यू कैसे शुरू करना है उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताया हूं। उन पॉइंट्स को कैसे डील करना है, कैसे एलाबोरेट करना है, हाउ टू डील, हाउ टू एलाबोरेट एंड हाउ टू अडॉप्ट and how to express yourself with a smiley face, with a very very comfortable and confidence, with a good energetic manner is your interview, and you will do the best in your interview when you will follow me, and whatever I am doing here is a very very important for you to do, to adopt according to your capacity. I am not telling that you have to only adopt me, copy me. No, you will
do according to your personalities, according to your capacity, according to your each and everything. But I am a facilitator here. I can facilitate you to what you have to do. My friends, today I am going to give some tips to how you can give your self introduction in front of the board members when they will give you an opportunity to express yourself. Then you have to follow some points before start your introduction. मजा आ जाएगा. मैं इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा हिंदी भी बोलता हूं ताकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनको इंग्लिश समझती हैं, लेकिन हिंदी के साथ अगर उनको इंग्लिश जैसे नहीं होता है कि कभी कभी मीठा के साथ साथ थोड़ा नमकीन और नमकीन के साथ साथ थोड़ा मीठा. यही तो अपनी भाषा का सबसे बड़ा अहम मधुरता है कि थोड़ा इंग्लिश बोलते ना, इंग्लिश टाइप में. तो हम सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे. कैसे हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है. तो उसमें सबसे पहले तो आपको ग्रीट्स करने हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या गुड मॉर्निंग सर, आई ओब्लाइज फॉर दैट यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू गिव माई सेल्फ इंट्रोडक्शन बिफोर यू ऑल. अगर आप इतना बोलते हैं या ऐसे बोलते हैं, थैंक यू सर फॉर गिविंग, थैंक यू सर टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ या माई इंट्रोडक्शन बिफोर यू ऑल. इट इज अ वेरी प्लीजर फॉर मी. और उसके बाद आपको शुरू करना है. सबसे पहले जो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में इसको उतारिए. सबसे पहले ग्रीटिंग्स हो गया. वो लोग बोलेंगे यस यस थैंक यू, यू कैन डू, तो उनको थैंक्स करेंगे. उसके बाद सबसे पहले बताएंगे नेम. नेम आजकल मैं बहुत देख रहा हूं कि माई सेल्फ सुरेश कुमार सुमन, कभी भी इसको यूज नहीं करना है. आप दो ही तरह से बोल सकते हैं कि आई एम सुरेश कुमार सुमन, या आप बोल सकते हैं कि माई नेम इज सुरेश कुमार सुमन. इसके अलावा आपको तीसरे कोई भी सेंटेंस को नहीं बोलना है. माई सेल्फ और सेल्फ कुछ नहीं, बिकॉज यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ बिग रेपुटेड संगठन, दैट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन. तो आपको सबसे पहले ग्रीट्स करने हैं. ग्रीट्स कर दिए, उसके बाद थैंक यू बोले. उसके बाद सबसे पहले आप बोलेंगे नेम. माई नेम इज सुरेश कुमार सुमन, अगर आपका नाम जो होगा वो बोलेंगे. उसके बाद बोलेंगे प्लेस. आई बिलोंग टू, आई बिलोंग्स नहीं, आई बिलोंग टू अपने जगह का नाम. जैसे आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग टू झारखंड, आई बिलोंग टू दिल्ली, एनी अदर प्लेस वेयर वॉट एवर यू बिलोंग टू. बिलोंग के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है. तो आपने अपना माय नेम इज सुरेश कुमार सुमन, आई बिलोंग टू बिहार. इतना कहने के बाद, ये दो चीज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि तीसरा जो पॉइंट है वो है योर जॉब. ठीक है, तो जॉब आपके पास है. तो अगर आप जॉब की प्रोफाइल की बात करेंगे तो अभी आप जॉब, चूंकि जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब को अभी इसको रोकिएगा यहां पे. उसके बाद पर्सनालिटी. My personality is to be what? An energetic when any situations come in front of me. I always be positive. I always try to do helps according to our capacity to others. This is your personality. ये पर्सनालिटीज आपको दिखाना है, वहां बोलना है. उसके बाद पर्सनालिटी के बाद आपको यू हैव टू स्टार्ट योर क्वालिफिकेशन. आई हैव कंप्लीटेड 10th in that year, 12th in that year with that percent. It is a very, very attractive. Graduation, yeah, your any
DLED, B.Ed, JBT with that in that year with that percent, graduation in that year with that percent. You can also take your honors, only honors, your postgraduate in that year with that percent. This is the sequence. First your name, place, पर्सनालिटी, देन क्वालिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि आपको बोलना है कि माय नेम इज सुरेश कुमार सुमन, आई हैव कंप्लीटेड 10th इन 2000 समथिंग इन दैट परसेंट, 12th इन दैट परसेंट. इस तरह से नहीं. नेम, आई एम सुरेश कुमार सुमन. प्लेस, आई बिलोंग टू बिहार. उसके बाद पर्सनालिटी, आई ऑलवेज try to help the people who feels need. Yeah, my behavior is always very polite. Yeah, I always try to speak very sweet. Any other quality you can express. Then you have to use your qualification. तो ये चौथे पॉइंट्स पे आपको क्वालिफिकेशन लाना है. इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है. जब आपके क्वालिफिकेशन आ जाएंगे उसके बाद आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना है या एक्सपीरियंस के बारे में. जैसे कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कहीं पे टीचिंग जॉब कर रहे हैं या उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, दे कैन एक्सप्रेस दैट आई हैव 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी सेक्शन या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, इन प्राइमरी स्कूल या इन प्राइमरी लेवल, दूसरे सेकेंडरी लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल. आई हैव गेन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर दैट ईयर्स. यू कैन से बिकॉज इट इज द पॉइंट्स इज स्किल्स एंड एक्सप्रेशन. एक्सपीरियंस, स्किल और एक्सपीरियंस पे आपको बताना है. लास्ट में नहीं कि शुरू में ही जाकर बोल देंगे. देन यू हैव टू कम. The very important is your family. My father, there is 4 members in my family. My father, my mother and my sister. My father is, my mother is and my sister is. क्या बोलेंगे? My father is, I am telling about myself. My father is a farmer. My mother is housewife and my sister is a student. उसके बाद आपको बोलना है your hobbies. What are your hobbies? तो बोलना है कि my hobbies is are. Hobbies बहुत important है. Learning and teaching, playing and singing. कुछ बोल सकते हैं लेकिन सबसे पहले लर्निंग एंड टीचिंग बोलेंगे. तो आपको ध्यान रखना है कि लर्निंग और टीचिंग से आपसे क्वेश्चन होगा कि व्हाई. बिकॉज आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड शेयर अमंग अदर पीपल. दैट्स वाई माई हॉबीज आर लर्निंग एंड टीचिंग. अगर किसी को और कोई हॉबीज है, जैसे एक बच्चा पूछा था कि सर मेरा हॉबीज ड्राइविंग है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट एक्सप्रेस योर दीज हॉबीज. प्लीज गिव अनदर हॉबीज बिकॉज ड्राइविंग इज समथिंग you can understand is not appropriate hobbies for this particular post. But if you are interested then you can free to express. I can only suggest you. दोस्तों आज थोड़ा इंट्रोडक्शन की क्लास है तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा हमसे और मुझे इंग्लिश देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन का पोर्शन है इंटरव्यू में कि यहाँ से मैक्सिमम लोग आउट और मिनिमम लोग इन. तो हमें आपको इन कराना है. यू हैव टू अटेन द अदर पार्ट ऑफ इंटरव्यू. दैट्स वाई it is necessary for me to express how to deal your self introduction in front of your interviewers. Then hobbies, after completion of your hobbies you can end your answer. उसके बाद आप बोलेंगे थैंक यू सर, ये नहीं बोलेंगे दैट्स ऑल. उसके बाद आप सीधा बोलेंगे थैंक यू सर. I can say
your introduction will be very unique, very realistic, very truthful, and very trusted with the honest manner. That's why you have to follow the some steps to express your self introduction, and you will only take not more than 1.5 minutes, and maximum is 2 minutes. That is, first you have to greet, then thanks, then your name, then place, then then your qualification, after that skills and experience, then your families, hobbies, and the end of this introduction. Means you have to only learn the 10 points. You have to follow the only 10 points of the introduction. I can suggest you, please go through these points and make one single line sentence. If you will unable to do this the same thing, I can write, you can also do. यहाँ पे आपने ग्रीट्स कर दिया, यहाँ पे नेम में लिख सकते हैं पहला my name, is XYZ, जो भी आपका नाम है. उसके बाद 2 नंबर पे लिखेंगे I belong to, फिर वही अपनी अपनी जगह के नाम, अपने स्टेट के नाम XYZ मीन्स यू डोंट हैव टू टेक द हेल्प ऑफ XYZ. अपना नाम लिखना है, अपने जगह का नाम लिखना है. फिर तीसरे में आपको लिखना है पर्सनालिटी को लिखना है अपना अलग अलग से. उसके बाद आपको लिखना है क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड टेंथ इन 2000, जो भी 16 विद 85% मार्क्स. उसके बाद सेम 12th इन 2018 विद, जो आपका परसेंटेज होगा 90% मार्क्स. उसके बाद सेम D.Ed या D.Led या B.Ed तो ग्रेजुएशन के बाद, तो यहीं तक इन 2020 विद 89% मार्क्स. फिर इसी में अगर एक पीआरटी का हो गया यहां तक, अगर आप टीजीटी के लिए हैं तो आप लिखेंगे यहां B.Ed, पहले यहां पे आप लिखेंगे ग्रेजुएशन और वहां पे परसेंटेज लिखेंगे, फिर B.Ed लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे. फिर आप पीजीटी के लिए हैं तो आप B.Ed तो लिखेंगे ही. उसके बाद B.Ed के साथ आप लिखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट. ईयर लिखेंगे और इसका परसेंटेज लिखेंगे. ये हो गया आपकी क्वालिफिकेशन. उसके बाद अपने हॉबीज के बारे में बताएंगे. देयर आर 4 members. देयर आर 4 members, या जितने भी होंगे members in my family. उसके बाद तुरंत अगर यहाँ पे आपको बोलना है तो बोल सकते हैं माई फादर इज, जो भी आपके पिताजी हैं उसको लिख दीजिए माई फादर इज. जो भी है, जैसे मेरे पिताजी फार्मर है तो मैं फार्मर लिखता हूं. आप अपने पिताजी के लिखेंगे जो भी है जिस पोस्ट पे है. माई मदर इज हाउसवाइफ है मेरी माँ, तो मैं हाउसवाइफ लिखता हूं. अगर आपकी मम्मी वर्किंग है तो आप उस वर्किंग को लिखेंगे, जो आप देख लेंगे अपनी सही बात बताएंगे. उसके बाद हॉबीज में लिखेंगे. हॉबीज में आपको लिखना है कि माई हॉबीज आर
learning new things and share among या शेयर विद लिखेगा विद अदर्स। इतना अगर आप बोल देते हैं, इतना सही से लिख देते हैं और इतना 4-5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं मित्रों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके इंटरव्यू सबसे यूनिक होगा और सबसे अलग होगा। तो मैं आज की क्लास में यहीं पे इस क्लास को रोकूंगा और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है। आपके भाई आप विश्वास कर इस तरह के इंट्रोडक्शन को बताया है। आप इसको कॉपी में लिखिए और इसको 4-5 बार बोलिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। आपके सारे प्रैक्टिस का मैं आउटपुट असेसमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा, जो अभी नहीं, बाद में रिजल्ट के बाद उस पर आप अपने सारे किए हुए प्रैक्टिस हमें भेजेंगे और मैं यहाँ से पर्सनली आपके एक एक पॉइंट्स को, एक एक एक्टिविटी को देखकर असेसमेंट कर आपके आउटपुट के अनुसार मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए सक्सेस विद सुमन KVS 500 से ज्यादा परिवार हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी मित्रों का नमन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस परिवार को बड़ा करें, बढ़ाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। और मैं अच्छे से अच्छे तरह से आपको पढ़ाएं, आपको कहीं पे ठोकर नहीं लगने दे, ये हमारी जिम्मेवारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। जय भारत, नमस्कार।